हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 3 ऐसे डॉल स्टोरीज जिन्हें सुन के आप लोग भी कहोगे चलिए शुरू करते हैं। दी आइलैंड ऑफ डॉल। इस आइलैंड की कहानी शुरू होती है 1950s में, जब डॉन जुलेना सनाता बरेरा नाम का एक शख्स जो इस आइलैंड की देखभाल करता था, वो एक रात को एक अजीब चीज को पानी में फ्लोट करते हुए देखता है, जो फ्लोट करते हुए इसी के तरफ आ रही थी। कुछ देर बाद जब वो चीज उसको क्लियरली नजर आने लगी तो वो देखता है एक छोटी बच्ची की लाश कैनाल में से बहते हुए आ रही है और उसके पीछे पीछे एक डॉल भी तैरते हुए आ रही है। बरेरा जी उस डेड बॉडी को कलेक्ट करके दफना देते हैं और उस डॉल को अपने पास रख लेते हैं। इस इंसिडेंट के बाद उनको रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और अजीब सा महसूस होने लगा, तो उनको लगा ये सब उस डॉल की वजह से हो रहा है, इसलिए उस डॉल को पेड़ पे टांग देते हैं, ये सोचकर कि उस डॉल की आत्मा को शांति मिले। मगर इसके बाद चीजें और बिगड़ने लगी। अचानक से पता नहीं बरेरा जी को क्या हो गया था, वो कहीं से भी किसी भी तरीके के डॉल को लेके आके इधर टांग देते थे। वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि बरेरा जी उनसे अक्सर ये कहते थे कि वो छोटी बच्ची की आत्मा उनको बहुत ज्यादा परेशान करती है और कहती है आई वॉन्ट माई डॉल। इसलिए उस लड़की की आत्मा को शांत करने के लिए वो जगह जगह से डॉल को कलेक्ट करके यहाँ आकर पेड़ पे चिपका देते थे। कुछ दिनों के बाद उस कैनल की देखभाल करने वाले बरेरा जी की डेड बॉडी एग्जैक्टली उसी कैनल के उसी जगह पर मिली जहां पर उस लड़की की डेड बॉडी इनको मिली थी। मैंडी मैंडी नामक एक गुड़िया 100 साल पुराना जर्मन डॉल है, जिसे 1991 में कनाडा के क्वासनो म्यूजियम को एक लेडी के द्वारा डोनेट किया गया था। जिस लेडी ने इस डॉल को म्यूजियम में डोनेट किया था, उस लेडी का मानना है कि ये गुड़िया बहुत ही ज्यादा श्रापित है और वो लेडी कहती है जिस जगह पर उस डॉल को रखा गया था वहां से एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज आती थी। जब से उस लेडी ने मैंडी को म्यूजियम को सौंप दिया, तब से वहां से आवाज आना बंद हो गई। मगर अब कनाडा के उस म्यूजियम में जहां पर मैंडी को रखा गया था, वहां पर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी, जैसे कि उस कमरे में कोई ना होते हुए भी वहां से किसी के चलने की या किसी के बात करने की आवाज आने लगी। इसके अलावा किसी भी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को उस रूम के अंदर ले जाते हैं तो वो काम करना बंद कर देती थी। इस रूम को विजिट किए हुए सारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब वो लोग उस रूम के अंदर घूम रहे थे तब उनका कोई पीछा कर रहा था और उनको लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने मैंडी को पल के झपकाते हुए भी देखा है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का कहना है कि एक छोटी बच्ची की आत्मा है जो किसी को हार्म नहीं करना चाहती। ओकीकू। इस डॉल की कहानी शुरू होती है 1918 में, जब इचिकी नाम का एक लड़का अपनी ओकीकू नाम की 2 साल की छोटी बहन के लिए एक डॉल को गिफ्ट के रूप में लाके देता है और वो डॉल बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। ओकीकू बचपन से ही बहुत ही ज्यादा बीमार रहती थी, जिसकी वजह से वो किसी के साथ बाहर जाकर खेल नहीं पाती थी और वो ज्यादातर समय उस गुड़िया के साथ खेलती रहती थी। मगर एक बार वो इतनी ज्यादा बीमार हो गई कि काफी दिनों तक वो उस डॉल के साथ बिस्तर में ही पड़ी रही और एक दिन बॉडी की हाई टेम्परेचर की वजह से उसकी डेथ हो गई। ओकीकू के डेथ के बाद उसकी फैमिली ने जापानीज ट्रेडिशन के हिसाब से क्रिमिनेशन सेरेमनी को पूरा किया, जिसमें मरने वाले पर्सन की सारी चीजों को जला दिया जाता है। लेकिन वो लोग ओकीकू के डॉल को जलाना भूल गए। मगर कुछ दिनों के बाद ओकीकू के फैमिली मेंबर्स ये नोटिस करते हैं जिस डॉल को उन्होंने सजा कर रखा था उसके बाल लंबे हो रहे हैं, और जब बार बार उस डॉल के बालों को काटने पर भी उसी तरह वापस बढ़ रहे थे, उनको लगता है कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बिगिनिंग के साथ उस घर को छोड़कर ओकीकू के डॉल को मानिंजी टेम्पल में देकर कहीं और चले जाते हैं। आज भी ये डॉल मानिंजी टेम्पल में मौजूद है और बहुत सारे लोग इस जगह को विजिट करते हैं ताकि वो अपनी आंखों से ओकीकू की इस मिस्टीरियस बिहेवियर को देख सके।
उम्मीद है ये वाली वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ एक और नई धांसू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।